Hello class, in last lecture we have taken the quartile deviation and coefficient of quartile deviation. The formula for quartile deviation is QD is equals to Q3 minus Q1 divided by 2, and the interquartile range is equals to Q3 minus Q1, and coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Now we will take one example for on this quartile deviation, so this concept will clear to you. I just rub this formula so we can take the examples. Okay, so example, calculate the quartile deviation. I just write down calculate the quartile deviation for following data. First given is production in units, and another one is number of workers are given. So here I write workers. First is 100 to 110, second is 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150. 1, 2, 3, and this one is 4. And we divide it into the two parts. स्कॅन करायचे आणि मेल करायचे 70 and next is 30. Okay, so this is the production in units. If we want to solve this example, we want to find out what quartile deviation. So first make the tables. Production in units, here number of workers, and here is less than cumulative frequency. Okay, just we solve this example. Here number of production in units is given as 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, and 140 to 150 is given here. Number of workers are given here as a 9, 70, 81, 70, and 30. Okay, we want to calculate less than cumulative frequency. What is meant by the less than cumulative frequency? Cumulative frequency हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 9 है ना, तो 9 को as it is 9 plus this 70, 79, 79 plus
81, तो ये कितना हो जाएगा आपका 160। 160 प्लस 70 230 एंड 230 मतलब ये जो है 260। तो ये जो 260 रहता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप ये सबकी भी एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 260, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल N इज इक्वल टू 260। यहाँ पे हमने देखा क्वार्टाइल डेविएशन हमें निकालना है, हमें क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या निकालना है, Q3 निकालना है एंड Q1 निकालना है। हाउ वी कैलकुलेट दिस Q3 एंड Q1? तो हमने लास्ट टाइम भी लिया था क्वार्टाइल डेविएशन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आई थिंक यू ऑल कैन हियर सी दिस। ये ऊपर वाला रफ करती हूँ। ओके, Q3 इज इक्वल टू, Q3 करने के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करो कि आपका ये 260, हम पहले Q1 निकालते हैं एंड देन Q3 निकालते हैं। Q1 मतलब हम क्या करेंगे कि 260 डिवाइडेड बाय 4, हमने लास्ट टाइम भी लिया था कि क्या करना है 1/4 भाग रहता है ये आपका, तो 260 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 65 आ जाएगा। और हमें Q1 का फॉर्मूला पता है, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है L1 प्लस Q माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू L2 माइनस L1। ओके, ये है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, अभी हम 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर वैल्यू लिखती हूँ। Q1 हमारा क्या आ गया 65, Q1 क्या है 65 है। तो क्या करो कि 65 से जो आपकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 65 से बड़ा कौन क्या है 79। तो ये जो 79 का जो करस्पॉन्डिंग ये रहेगा, ये आपका रहेगा क्वार्टाइल क्लास। दिस इज कॉल्ड एज द क्वार्टाइल क्लास। किसका क्वार्टाइल क्लास है, दिस इज क्वार्टाइल क्लास फॉर Q1। यहाँ पे ये इस टाइम से नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे फिर से करती हूँ। दिस इज ए क्वार्टाइल क्लास फॉर Q1। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि Q1 इज इक्वल टू, आपको क्वार्टाइल क्लास समझ में आ गया। तो Q1 में यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C इज ए प्रीसीडिंग वैल्यू। C क्या है, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या है 9। F इज अ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, हमने लास्ट लेक्चर इसमें फॉर्मूलाज भी लिया है। F इज ए आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 70। यहाँ पे देखो ये आपकी रहती है फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल में L1 स्मॉल वन इज L1 इज व्हाट 100, सॉरी 110। व्हाट इज L2? L2 is equals to 120। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू। हमने Q1 भी निकाला है, Q1 क्या है हमारा 65। पुट ऑल दिस वैल्यू, नाउ दिस सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। क्वार्टाइल क्लास Q1 इज इक्वल टू L1 क्या है हमारा 110 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 65। What is the value of C? 9. What is the frequency? F 70. L2 120. L1 110. Put all this value, we get here plus 65 minus 9. We get 56 divided by 70 into 10. Now you can calculate all this value on this calculus. So directly भी solve कर सकते हैं।
110 plus 56 into 10 divided by 70. Answer is 118. Answer is 118. Okay, so this is the way to calculate the quartile. हमने actually last time भी लिया था how we calculate the median, and same way there is a formula for calculating the quartile. Okay, so ये this is the way to calculate the quartile. हमने अभी Q1 निकाल लिया, हमें अभी क्या निकालना है Q3. Q3 हम कैसे निकालेंगे? In same way, I just here first just understand how to calculate the Q1 and Q2, then I just here right. अभी मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ जिससे हम Q3 भी निकाल सकें. ओके, Q3 कैसे निकालेंगे? Q3 के लिए आपने जो n निकाला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय 4. मतलब जो 260 है उसे 3/4 से मल्टीप्लाई करो, 3/4 पार्ट रहता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इट इज 195. Q3 मिल गया. 195 से बड़ा नंबर देखो कौन सा है? 195 से बड़ा नंबर कौन सा है? ये 230. सो ये जो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जिसमें 230 लाई करता है ना, ये रहेगा आपका Q1 का क्वार्टाइल, सॉरी Q3 का क्वार्टाइल प्लस. अभी इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखो, इससे प्रेसिडेंट जो वैल्यू रहेगी वो हमारी आएगी C में. फॉर्मूला सेम ही रहेगा, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस Q3 माइनस C डिवाइडेड बाय F L2 माइनस L1. Q3 की वैल्यू यहाँ पे L1 क्या रहेगा आपका? देखो L1 इज इक्वल टू इसका जो क्लास इंटरवल का है ना लोएस्ट वैल्यू, ये L2 क्या रहेगा? 140. देन Q3 हमने निकाला है 195. C क्या रहेगा? इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 160. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? F मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 70. We put all this value in this formula. मैं अभी यहाँ पे उस साइड का रफ कर देती हूँ and we calculate here. पर उससे पहले मैं Q1 की वैल्यू लिख लेती हूँ. We calculate Q1. Q1 is equals to 118. Okay. Substitute all this value in this formula. So Q3 is equal to 130 plus 195 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 70 इंटू द ब्रैकेट 140 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 130 प्लस 195 माइनस कितना आ जाएगा आपका? 35 divided by 70 into 10. If we calculate this on calci, what we get here? 130 plus 35. ये हम ऐसे लिखते हैं 35 into 10 में डायरेक्टली 350 लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 70. So we get here 135. Q3 is equal to 135. Q1 is equal to 118. What is the quartile deviation? QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. So 135 minus 118 divided by 2, which is equal to, अगर कैलसी पे कैलकुलेट करोगे 8.5 आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन. एग्जाम्पल एक बार अच्छे से देख लो. सो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा था? क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्वार्टाइल डेविएशन. For calculating this value, I want to know what is the value of Q1. How we calculate Q1? Similar formula we use here and we find out Q1 and then find out the Q3.
Q1 फाइंड आउट करने के लिए हम Q260 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। Q3 फाइंड आउट करने के लिए हम 260 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। एंड फॉर्मूला इज व्हाट, L1 प्लस Q3 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू L2 माइनस L1। सिमिलर फॉर्मूला फॉर Q1, दैट Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस Q1 minus C divided by F L2 minus L1. Use this formula, find out Q1, find out Q3 and then find out quartile deviation. Okay. इसमें आप कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला में, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। मैं यहाँ पे जस्ट रफ करती हूँ एंड हम इसी में हम क्या करेंगे, अभी ये रफ कर देती हूँ। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट हाउ वी सॉल्व द क्वार्टाइल डेविएशन, हाउ वी फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन। इफ आई वांट टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ quartile deviation, then how we find out coefficient of quartile deviation? Formula is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 which is equals to 8। यहाँ पे हमने निकाला है Q3 minus Q1। I just put the values. What is the value of Q3? 135 minus 118 divided by 135 plus 118. If you directly find out this value on the calci, this is nothing but 17 divided by 253. If you calculate, this value is 0.067. Always remember, whatever coefficient we find out, always your coefficient is what, less than 1. Coefficient is less than 1. Okay, so this is the way to find out the quartile deviation or coefficient of quartile deviation. Okay, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। देयर इज द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या क्या आते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, जो हमने इससे पहले वाले भी लिए हैं ना, सेम टाइप्स की क्या है आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। आई जस्ट टेक द पिक्स एंड सेंड टू यू ऑन योर ग्रुप। ओके, थैंक यू।